पति के गुजर जाने के 15 दिन बाद जब आखिरी रिश्तेदार भी लौट गया और घर फिर से वैसा ही सुनसान हो गया जैसा वो खुद, तभी उसे एक अलमारी के पुराने कागजों में लिपटा एक पत्र मिला। और वो सिर्फ एक पत्र नहीं था, उसकी पूरी दुनिया थी। पत्र का पहला शब्द ही दिल चीर देने वाला था, प्रिय पति देव। हाथ कांपने लगे, आंखें नम हो गईं, और जब उसने पढ़ना शुरू किया तो जैसे बीते सालों की हर स्मृति, हर स्पर्श, हर आंसू उसी कमरे में लौट आया। पत्र में लिखा था, मुझे पता है मैं अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं। डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारे चुपचाप गिरे हुए चेहरे ने सब कह दिया। कैंसर ने मेरे शरीर को तोड़ दिया है, पर मेरा मन अब भी तुम्हारे लिए जीना चाहता है। मैं जानती हूँ मेरे इलाज में तुमने सब कुछ लुटा दिया। वो छोटी सी जमा पूंजी, हमारे सपनों का प्लॉट, मम्मी की आखिरी दी हुई चूड़ियाँ, सब मेरी दवाओं में घुल गया। और तुम सब चुपचाप करते रहे, बिना कोई शिकायत किए। क्या तुम सोचते थे मैं कुछ नहीं जानती थी? मैं सब जानती थी मेरे हमसफर। जब तुम मेरी रजाई की आड़ में छुपकर रोते थे, मैं करवट लेकर अपने आंसुओं को तकिए में छुपा लेती थी। तुम मुझे हिम्मत देते थे, लेकिन खुद अंदर से टूटते जा रहे थे, और फिर भी मेरी हिम्मत बनते रहे। तुमने मुझसे कहा था, तू बड़ी डरपोक है। देखो, अब वही डरपोक औरत मौत से आंख मिलाकर मुस्कुरा रही है। क्योंकि अब डर इस बात का नहीं है कि मैं जा रही हूँ, डर इस बात का है कि तुम्हें मेरे बिना कैसे रहना होगा। घर आओगे और मैं नहीं मिलूंगी। चाय ठंडी होगी, बिस्तर ठंडा होगा, और सबसे ज्यादा तुम्हारा मन ठंडा हो जाएगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे कपड़ों की सिलवटों में, बच्चों की हंसी में और तुम्हारे सपनों में। बच्चों से कहना, मम्मी भगवान के पास गई है तो